morning students, you are most welcome in our channel chemical group. My dear students, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस के हमने आपका 9 पार्ट्स करा दी थी। पार्ट नंबर 10 है जिसमें हमने टॉपिक लिया है ब्लड। ओके, तो हम देख लेते हैं कि बात करते हैं ब्लड क्या है। वैसे तो आप इसके बारे में काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन होगी कि ब्लड जो है हमारी बॉडी में, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, मीन्स ब्लड ही है जिसके कारण हम लोग सरवाइव करते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है कि ब्लड पूरे बॉडी पार्ट को कनेक्ट करके रखता है, तो हम क्या कहेंगे कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है? और ब्लड, तो सबसे पहले इसके बारे में हमने देख लिया कि ब्लड क्या है। ब्लड हमारा एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। और इसके अलावा अब बात आती है कि जो ब्लड है कैसा होता है। ब्लड ये फ्लड लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। एंड ब्लड जो आपका इसका कलर कैसा होता है, कलर ऑफ ब्लड इज रेड, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि ब्लड का कलर कैसा होता है, तो ब्लड का कलर जो होता है वो रेड कलर का ब्लड होता है, ठीक है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। तो आप जैसे दिखा जाए कि व्हाट इज ब्लड के बारे में, तो हम कहेंगे कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू एंड इट्स कलर इज रेड। व्हाई द कलर इज रेड? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और इसका कलर रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी में ब्लड जो प्रेजेंट होता है उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड इज ए फ्लड, इट्स कलर इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट, इसी के कारण ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाई द कलर ऑफ हीमोग्लोबिन इज रेड, हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, तो ब्लड का तो कलर हो गया रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर रेड होता है। कोई पूछे अगर कि हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है इसका कलर रेड क्यों होता है, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसका जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो इस पूरे बोर्ड पे आ जाएगा। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का, और उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है Fe एटम, आयरन Fe एटम प्रेजेंट होता है। तो इस Fe के कारण, इस आयरन के कारण इसका कलर कैसा होता है, हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है, क्योंकि Fe जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड। तो आयरन के कारण इसका कलर रेड होता है हीमोग्लोबिन का, और हीमोग्लोबिन के कारण ही कंप्लीट ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। क्लियर हो गया? तो ये हमने आज इसकी ब्लड के बारे में जाना। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ब्लड किस किस से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड कुल मिलाकर के 4 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। 4 कंपोनेंट्स को हम यहां से देखते हैं इसके डिटेल नॉलेज में। तो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज द प्लाज्मा। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा, और सेकंड हम बात कर लेते हैं आरबीसी, थर्ड वन इज द डब्ल्यूबीसी, एंड नेक्स्ट इज द प्लेटलेट्स, राइट। तो देखो प्लाज्मा, आरबीसी मींस होता है रेड ब्लड सेल्स, या रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस भी बोलते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस, ठीक है। या फिर आप क्या लिखेंगे, रेड ब्लड सेल्स, दोनों एक ही बात है, ये फुल फॉर्म इसका ये है। और डब्ल्यूबीसी में व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस, व्हाइट ब्लड, इसको आप कॉर्पस प्लस कर दो, या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स, बोथ आर द सेम। प्लेटलेट तो प्लाज्मा। अब हम इनको एक एक करके इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लड के अंदर इन 4 कंपोनेंट्स का वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम कहेंगे प्लाज्मा।
प्लाज्मा एक्चुअली क्या होता है कि प्लाज्मा दिस इज ए लिक्विड, और इसमें दिस प्लाज्मा कंटेन 90% ऑफ वाटर, यानी कि प्लाज्मा में 90% क्या होता है, वाटर होता है, और 10% क्या होता है, 10% हम कह सकते हैं प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, साल्ट डिजोल्व होता है 10% में, ठीक है, साल्ट होता है, इसके अंदर प्रोटीन डिजोल्व होता है, और इसके अलावा कुछ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। और देखो प्लाज्मा इसके अंदर और भी मटेरियल हो सकते हैं, है ना, जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ हमारे वेस्ट मटेरियल में भी हो सकता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिन का भी कुछ पार्ट हो सकता है, होता है। तो ये हो गए मेन पार्ट इसके, 90% वाटर हो गया, साल्ट, प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड। और इसकी हम बात करें, ऑल द 3 कंपोनेंट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर इमर्स्ड इन द प्लाज्मा, क्योंकि ये अपने आप से फ्लो नहीं करते हैं, इनको फ्लो कराने का काम कौन करता है, प्लाज्मा ही करता है। तो आप लिख देंगे कि क्या इसके बारे में ये हमारा हो जाएगा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी and the platelets are immersed in प्लाज्मा। ये सभी चीजें प्लाज्मा में ही इमर्स होती हैं, इनको ट्रांसपोर्ट कराने का काम प्लाज्मा का ही होता है, प्लाज्मा ही क्या करता है, इन सबको बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट में ले जाने का काम करता है। क्लियर है? तो प्लाज्मा कंफर्म हो गया है ना। प्लाज्मा क्या होता है, इसमें प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, बाकी इसमें साल्ट वगैरह, प्रोटीन है, डाइजेस्टिव फूड है, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स ये भी प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को जो है इमर्स, जो इसमें इन ये सभी कंपोनेंट इसमें इमर्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का कलर पता हो गया, रेड होता है ना, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स का, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि रेड ब्लड सेल्स का जो मेन फंक्शन है आरबीसी का, आरबीसी कैरी द ब्लड फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ब्लड के यानी कि जो आरबीसी के साथ ऑक्सीजन की अफिनिटी बहुत अच्छी होती है। अफिनिटी का मतलब ऑक्सीजन के साथ अटैच होने की कैपेसिटी आरबीसी की बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से जैसे मान लो ये आरबीसी है, ठीक है, ये हमने मान लिया आरबीसी है, तो आरबीसी जो है ये ऑक्सीजन के साथ बहुत आसानी से अटैच हो जाता है, और ऑक्सीजन को अटैच करके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को छोड़ता हुआ चला जाता है। तो हम कहेंगे कि इसका फंक्शन मेन क्या हो गया, इसका फंक्शन हो गया टू कैरी ऑक्सीजन, टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, to carry oxygen from lungs to all parts of our body, all parts of our body। ये इसका मेन फंक्शन हो गया कि आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। और एक और खास बात बताते हैं कि जो आरबीसी होते हैं ना, ये हमारी बॉडी में क्या होते हैं, बनते रहते हैं और डेड भी होते रहते हैं, ठीक है। इवन एक दिन में अगर बात करें तो ब्लड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन ऑफ आरबीसी डेड हो जाती है, ठीक है। तो कोई नो प्रॉब्लम, वो बनते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। और एक और खास बात, जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। आरबीसी जो होते हैं, आरबीसी डू नॉट हैव द न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ये फंक्शन हो गया आरबीसी का। अब हम धीमे से बात कर लेते हैं इसमें जो है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के डेट में, जिसका डब्ल्यूबीसी स्ट्रॉन्ग है, डब्ल्यूबीसी का नंबर बॉडी में ज्यादा है, वही सक्षम है, वही काम करता है। क्यों? क्योंकि इस समय चल रहा है कोरोना, और कोरोना वायरस जो चल रहा है, जिसका इम्यून सिस्टम
यही WBC से स्ट्रांग होता है। जिसकी बॉडी के अंदर WBC अच्छी मात्रा में है और स्ट्रांग WBC है तो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो उसके इम्यून सिस्टम पे कोरोना का कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कोरोना एक हमारा फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन पार्टिकल है। जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करता है WBC उसको किल कर देता है, तुरंत से उसको नष्ट कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो सीधी सी बात कह सकते हैं कि हमारी बॉडी की जो आर्मी पावर है, जो सभी सेनाएं, जो फोर्सेस है, वो WBC ही है। यानी कि WBC किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यानी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किसी भी पैथोजेंस को, किसी बैक्टीरिया को, किसी वायरस को बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देता है। अगर गलती से एंटर कर भी दिया तो चारों तरफ से सारे WBC एक साथ अटैक करके उसको वहीं किल कर देते, खत्म कर देते हैं। तो आज के समय में WBC आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। क्लियर है? और ये सारी चीजें जो ब्लड का, अब ये तब रहता है कि ब्लड का सर्कुलेशन आपका अच्छा रहना चाहिए, है ना। इसके लिए आपको क्या लगोगे, जैसे हरी सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है। मोस्टली आप जो है हरी सब्जियां अगर खाते हैं, हरी सब्जियों में क्या होता है, जैसे आपका आयरन पाया जाता है, ब्लड रहता है, ठीक है, आयरन रहता है। और सबसे ये मेन जिसमें डिपेंड करता है कि फिजिकली अगर आपकी एक्सरसाइज आप करते हैं, फिजिकली फिट हैं, तो ये आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक स्ट्रांग होता है। और पता चल रहा है कि आप जो है कभी घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, ठीक है, और कभी कभी निकलते हैं तो कम से कम जो है नॉर्मली मैं समझता हूँ कि यार एक इंसान को कम से कम 1 आवर 24 आवर में उसको फिजिकल एक्सरसाइज के लिए देना चाहिए, ताकि उसका इंटरनल सिस्टम स्ट्रांग हो, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। आज कोरोना कोरोना है, हो सकता है भविष्य में पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां चलती रहती हैं। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एनी अदर वायरस और द बैक्टीरिया। नाउ तो मैं इसकी बात कर लेता हूं। हमने क्या कहा कि WBC का फंक्शन क्या हो गया है, WBC फंक्शन हो गया टू फाइट, हम कहेंगे टू फाइट अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू फाइट अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बात समझ रहे कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉजिंग, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिसीज होती है उसके फाइट अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट में फाइट करता है और उसको साथ ही साथ क्या कर देता है, किल भी कर देता है। तो ये तो फंक्शंस हो गया हमारा WBC का। क्लियर है? अब हम साथ ही साथ यहाँ बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स क्या है। तो देखो प्लेटलेट्स भी काफी जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने सुना होगा जनरली लोगों के मुंह से कि किसी को फीवर आ गया, बुखार वगैरह, उसकी प्लेटें कम हो गई। वो प्लेटें नहीं, एक्चुअली वो प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। वैसे प्लेटें जनरली लोग करते हैं, तो प्लेटलेट्स होती हैं। और प्लेटलेट्स जो है, अब प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, और हाँ प्लेटलेट्स भी हम कहेंगे कि इसमें प्लेटलेट्स में भी कोई भी आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नो न्यूक्लियस इसमें। और ये एक्चुअली होते क्या है, ये स्पेशल टाइप्स हम कह सकते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स। ये एक ऐसी स्पेशल टाइप्स की सेल्स होती हैं, दे हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, दे हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, या क्लॉटिंग कहें या फिर हम कह सकते हैं कोगुलेशन और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, दे हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, है ना। क्लॉटिंग का मतलब क्या हुआ, क्लॉटिंग मींस हुआ, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी अगर आपको बाई चांस उस काम करते समय कहीं चोट लग जाती है, कट जाती है, तो कट के समय या कहीं वॉन्ड हो जाता है, वॉन्ड मींस होता है कहीं से घाव वगैरह हो जाता है, तो वहां से ब्लड निकलने लगता है। अगर ये प्लेटलेट्स बॉडी के अंदर ना हो तो ब्लड निकलना कभी बंद ही नहीं होगा, समझ रहे आप। तो ब्लड कंटिन्यू निकलता रहेगा, लेकिन फिर आप देखेंगे जैसे ब्लड नहीं निकलना स्टार्ट किया, आपने थोड़ी देर के लिए उसको दबा लिया, तो फिर क्या होता है, वहां पर आकर के प्लेटलेट्स अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं। प्लेटलेट्स वहां पर चारों तरफ से रुक जाते हैं, जमा हो जाते हैं।
अंदर जो WBC है प्लाज्मा है और इसको जो RBC है इसको बाहर नहीं निकलने देते, मतलब खुद तो वहां आकर के डेड हो जाते हैं लेकिन अंदर वाले मटेरियल को बॉडी से बाहर नहीं निकलने देते। ये फंक्शन होता है प्लेटलेट्स का। इसीलिए आपने कभी देखा होगा जब कट हो जाए तो कट के बाद फिर आप कुछ जब 4-6-10 दिन बाद देखोगे तो वहां कुछ ब्लैक ब्लैक सा पड़ जाता है, दैट इज द वहां पर डेड प्लेटलेट्स होती हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है किसका, प्लेटलेट। तो स्टूडेंट्स आई होप दैट कि ये आपको ब्लड के बारे में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी, और इस तरह की और भी अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके हमें बताइएगा। और अगर आई होप दैट कि आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को समझ में आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।